शहरों की चकाचौंध, गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियां। गुजरात में विकास की कहानी ये सब कहते हैं। कई मायनों में गुजरात के विकास मॉडल ने लोगों की तकदीर बदली भी है। मोदी अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन थ्योरी में विश्वास करते हैं। यही उनका मॉडल है, यानी आर्थिक विकास से ऊंचे तबके को होने वाले मुनाफे का फायदा एक न एक दिन निचले तबके तक भी अपने आप पहुंच जाएगा। माना जाना चाहिए कि इस थ्योरी ने उस गुजरात में अपना असर जरूर दिखाया होगा जो कई दशकों से विकास के पूंजीवादी मॉडल पर काम कर रहा है, जहां मोदी लगातार इसी मॉडल के आधार पर राज्य का विकास करने के काम में लगे हैं। कृषि के क्षेत्र में गुजरात की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है। गाड़ी 10 साल से 10% की रफ्तार से दौड़ रही है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हरित क्रांति के दौरान भी पंजाब हरियाणा में 10% विकास दर 10 साल तक नहीं रही थी। 10 साल में बिजली पानी को लेकर भी बेशक काफी विकास हुआ है, या फिर यूं कहें बिजली पानी के मामले में गुजरात का देश में किसी से भी कंपटीशन नहीं है। गुजरात में विकास मॉडल को लेकर मोदी करोड़ों लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं, लेकिन क्या देश के विकास मॉडल पर गुजरात का रंग चढ़ेगा? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। और इस बार हम अरविंद आपसे शुरू करेंगे। स्टूडियो से आप बाहर हैं तो आपके साथ थोड़ा नाइंसाफी ना हो, इसलिए भी ये बताएं कि हम जो बात कह रहे हैं इस थ्योरी से आप सहमत हैं कि मोदी का जो विकास मॉडल है उसमें एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो समझते हैं कि ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है विकास का और नीचे तक चला जाता है, और उसी आधार पर गुजरात का भी विकास हुआ है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, तो हम पैमाना बदल देते हैं। हिंदुस्तान में क्या हम कोई मिरेकल नहीं देख रहे हैं? वो हिंदुस्तान का एक स्टेट है, क्या रिलेटिवली उसने बेहतर किया है? और हम जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को नापते हैं तो अलग पैमाना, पंजाब, गुजरात के अलग पैमाना, मेरा मानना ये उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप गुजरात को देखते हैं, जैसा भी कहा जा रहा है, डेजर्ट का एरिया आधा गुजरात, और वहां 9 से 10% की ग्रोथ, इंडस्ट्री फिनोमिनल ग्रोथ, हेल्थ की बात की जा रही है कि हेल्थ के पैरामीटर्स बहुत वीक हैं। गुजरात के मेजर इंटरवेंशंस हिंदुस्तान ने उसको पैमाना माना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और आज वो पूरे हिंदुस्तान में एनआरएचएल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ज्यादातर हेल्थ मॉडल्स, लार्ज नंबर ऑफ देम, वो गुजरात से बोरो किए गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपने गुजरात से बहुत सारा मॉडल बोरो किया। खास तौर पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेरा मानना है मेनलैंड इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप सिर्फ पावर उपलब्ध करा दीजिए, बाकी जहां पर भी एंटरप्राइज पॉसिबल है, यहां का आदमी। बद्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? अरविंद साहब, मौका तो दीजिए, ऊर्जा दीजिए। नहीं, हम चाहेंगे सीधे आप कहें। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इसमें फैक्चुअली हमें देखना होगा कि क्या सच है, क्योंकि जो लिबरल इकोनॉमी की जब पॉलिसीज आई तो उसके सब हिस्सा थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जब पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो जो यूपीए सरकार की 5 साल की उपलब्धियां थी, जिसने एक मॉडल थ्रो किया, और वो मॉडल और जगह लिए गए। ऐसा नहीं कि उस भारत सरकार ने गुजरात से ले लिया, ये बहुत ही गलत बयानी है। और मेरे ख्याल से उनका ये कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल जो हम लोगों ने लिबरलाइज जो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, मैं दूसरी चीज कह, वर्ल्ड बैंक, वो मॉडल तो नहीं, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात हो रही थी, सबके पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, उधर नीचे तक विकास जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मुझे याद है 2008 और 9 में नैनो संगरूर से वहां गई सानंद, और फोर्ट, ये दोनों कंपनियां वहां लगी, और उसके बाद का इमीडिएट असेंबली इलेक्शन हुआ था। उन दोनों असेंबली इलेक्शन में उन इलाकों में जहां दोनों फैक्ट्रीज लगी थी, बीजेपी हारी थी। ये जैसे अरविंद जी ने कहा कि पैमाने बदल जाते हैं जब हम गुजरात में डेवलपमेंट की बात करते हैं। पैमाने इसलिए बदलते हैं कि हम किसी और स्टेट में ये मॉडल नहीं देखते हैं कि भावनगर में अगर कोई भारद्वाजपुरम है तो वहां कोई अहमद भाई करके घर नहीं ले सकते हैं। भावनगर में भी 3 दिन पहले हमने खबरों में पढ़ा है कि किसी ने घर लिया और वहां वीएचपी राम भजन गाने लगी कि हम उसको घुसने नहीं देंगे। उसको थ्रेट किया गया कि आप खाली करके चले जाइए, ये घर आप छोड़ दीजिए। या हम ये नहीं देखते हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में, बंगाल में, कि कोई नाम, ये मैं बदल रही हूं बट ये सच्ची घटना है, कि कोई इमरान नाम का बच्चा जब गुजरात में स्टडी टूर में जाए तो अपने दोस्तों से कहे कि तुम मुझे इमरान मत बुलाओ यार, मुझे ईशान बुलाओ, मुझे डर लगता है। हम इसलिए डिफरेंट पैमाना गुजरात में लगाते हैं और वो पैमाने हम दूसरे स्टेट में नहीं लगा सकते। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी, मैं मानता हूं आपकी बात से कि ऐसा होता है, बट अगर आपको ये भी पढ़ा होगा आपने कि महाराष्ट्र बातें नहीं बताई, एक्सपीरियंस है कि वो जो आपने भावनगर की जो बात कही,
यही सेम इंसिडेंट, सिमिलर इंसिडेंट मुंबई में देखने को मिलता है। पोस्ट 26/11 तभी हम किसी मुंबई मॉडल की बात नहीं करते हैं, तभी हम नहीं करते हैं मुंबई मॉडल की बात। दो चीजें हो रही है, बात हो रही है इकोनॉमिक मॉडल की तो बात होगी। सर हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात के इकोनॉमिक, मतलब ये कहा यह जा रहा है कि उनके काम सोशल डिविसिवनेस की मुद्दा जी कह रही है, वो ये कह रही है कि हो सकता है विकास के काम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम उसको खारिज इसलिए करेंगे अभी पैरामीटर्स में सोसाइटी के हर इसमें बताता हूँ, आप इसको कहेंगे अभी कर्नाटक 2 दिन पहले एक और बात करें, नहीं मैं उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि एक स्टेट को आई एम नॉट अ गुजराती बट एक स्टेट को डायरेक्टली, अभी मैं आपको 3 दिन पहले की आपको कर्नाटक में बताता हूँ, कर्नाटक में मंदिर में लोगों ने नन ब्राह्मणिकल लोगों को नहीं खिलाया, उसके वजह से कर्नाटक से एक लाइन में ये ऐसे नहीं। आपने जो बात कही नरसिम्हा राव के आने के बाद के डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, ये सारी बातें जो बताई जा रही, मोदी बाइनिया का ये असर है कि जो क्रेडिट यूपीए का है वो भी क्रेडिट नरसिम्हा, लेकिन ये 2 तरह की बातें हैं। देखिए बद्री साहब, ये उस तरह की बात है कि जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया तो पहले ये कहा गया कि ये तो कांग्रेस की नकल है, फिर ये कह दिया गया कि ये तो पूरी बकवास। मैं नरसिम्हा राव से बकवास हो सकता है या नकल हो सकता है। मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कह रहा हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की बात कह रहा हूं, मैं डेवलपमेंट के इस मॉडल की बात कर रहा हूं जो कि यूपीए के न्यू लिबरल इकोनॉमी से पैदा हुई। मोहन जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में हम लोगों ने अख्तियार किया, उसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन गुजरात में किया गया, ना कि ये कह रहे हैं तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहां से लिया गया, वहां से बहुत सारे मॉडल्स लिए गए। मैंने बहुत जो गलत दिया था कि नहीं लिए प्राइवेट पार्टनरशिप हुई 2008-9 में 2 बड़ी फैक्ट्रियां वहां लगी और उसके बाद इसलिए ये हुआ कि लोगों को वहां पे जमीन का अर्थ समझ में आएगा क्या हुआ उनके साथ एक्विजिशन करने। एक बात जो अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे फैसल, मैं चाहूंगी कि बद्री तो कह ही रहे थे कि आप बताएं कि इसमें गलत, अगर नरेंद्र मोदी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि 35 करोड़ का 2001-2002 में इंडस्ट्री थी काइट की, पतंग की, ठीक है, और अब वो कहते हैं कि 500 करोड़ की हो गई। कैसे हुई? दिस इज द आइडिया कि उन्होंने उसके आसपास पूरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पूरा उनके एडवर्टीजमेंट ये सब किया। अब इसमें हम कहां खोट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, उससे मांझे से टकरा के चिड़ियों की मौत होती है, वो खोट तो निकाल ही सकते हैं।